नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी और अहम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। प्रयागराज में आज 12वीं तक के स्कूल कॉलेज में छुट्टी। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर डीआईओएस व बीएसए ने जारी किया आदेश। ज्ञानवापी मूलवाद में व्यास परिवार की अर्जी पर सुनवाई आज। वाद मित्र की दलील, काशी छोड़कर गए थे महर्षि, व्यास परिवार नहीं उत्तराधिकारी। संगम तट पर 12 स्पेशल यूनिट करेंगी महिलाओं की सुरक्षा। योगी ने दौरे पर कहा, महाकुंभ में सब सुरक्षित महसूस करें, ऐसी व्यवस्था करिए। एलडीए में प्लांट रजिस्ट्री के नाम पर फर्जीवाड़ा, 6 महीने से चक्कर लगा रहे हैं पीड़ित। सोसाइटी के अंदर एलडीए ने पास कर दिया रास्ता। हाईकोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी। 38 विपक्षी सांसदों ने नोटिस पर किया साइन। जस्टिस ने कहा था कठमुल्ले घातक। के 25 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट। अयोध्या का पारा 3 सेंटीग्रेड सेल्सियस से 30 शहरों में कोहरा। आजमगढ़ में ठंड से महिला की मौत। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बलिया से बता रहे हैं, जहां जमकर हो रही है बिहार में शराब की तस्करी। नरही पुलिस, आबकारी पुलिस शराब की तस्करी रोकने में फेल। शराब लदी ट्रक जीएसटी के टीम के साथ पकड़ी गई। ट्रक में कंबल के बीच छुपा कर रखी गई थी शराब। पंजाब से बिहार के लिए पूर्णिया के लिए जा रही थी शराब। नरही थाने के भरौली गोलंबर के पास पकड़ी गई अवैध शराब। शराब लदी ट्रक जीएसटी के टीम के साथ पकड़ी गई है। ट्रक में कंबल के बीच में छुपा कर रखी गई थी शराब। पंजाब से बिहार के पूर्णिया के लिए जा रही थी शराब की खेप। नरही थाने के भरौली गोलंबर के पास अवैध शराब पकड़ी गई है। पुलिस आबकारी पुलिस शराब की तस्करी रोकने में फेल हो गई। शराब लदी ट्रक को जीएसटी के टीम ने पकड़ा। बता दें, ट्रक में कंबल के बीच में शराब को छिपा कर रखा गया था। पंजाब से बिहार के पूर्णिया के लिए जा रही थी शराब की खेप।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं, जहां जमीनी विवाद में ससुर दामाद में खूनी संघर्ष में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। गोंडा से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। मारपीट में एक पक्ष की फूकी गई बाइक। थाना इटिया थोक गिलौली का पूरा मामला बताया जा रहा है। गोंडा से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। जमीनी विवाद में ससुर दामाद में खूनी संघर्ष हुआ। खूनी संघर्ष के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट के दौरान बाइक भी फूंक दी गई है। पूरा मामला आपको थाना इटिया थोक गिलौली से बताया जा रहा है। गोंडा से आपको अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां ससुर और दामाद के बीच जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट के दौरान बाइक फूंक दी गई है। लखनऊ पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कंप्यूटर बाबा ने लगातार हो रही गौ हत्या पर आक्रोश जताते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। कंप्यूटर बाबा ने यह भी कहा कि उनकी मांगों को अगर अनसुना किया गया तो आगामी विधानसभा सत्र में वो सैकड़ों की संख्या में संतों को लेकर विधानसभा के बाहर धरना देंगे। और इसमें उन्होंने यूपी सरकार के विधायक और मंत्रियों को भी आमंत्रित किया है। संत समाज में गौ हत्या को लेकर नाराजगी काफी है। इसका उदाहरण देखने को मिला जब खुद एमपी सरकार में मंत्री रहे कंप्यूटर बाबा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने बताया कि बीते दिनों यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 340 टन गौमांस गौरक्षक और पुलिस टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा था, जिसमें 10,000 गौ माताओं की क्रूर हत्या की बात सामने आई थी। जिसके बाद कंप्यूटर बाबा ने ऐसे दोषियों व अन्य संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाया, लेकिन सीएम योगी से इस पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में न केवल उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों की गौ माताओं को काटकर उसके मांस की सप्लाई इकट्ठा किया जाता है। यही नहीं, पकड़े गए गौ तस्करों ने गिरफ्तारी के बाद बताया कि गौ हत्या करके उनके अवशेष और रक्त गंगा में बहा दिया जाता है। जो गौ माता का मांस मिला हुआ है 340 टन, और जिस ढंग से लगभग 340 टन मतलब होता है लगभग 10 से 12 हजार गाय मारी गई, काटी गई हैं, उसका ये मांस होता है। और जो पकड़े गए हैं उन्होंने इस बात को बताया कि ये इसका अवशेष और इसका जो खून है ये हम जो है ये गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, गंगा जी में बहाते हैं। इसलिए बहाते हैं कि किसी प्रकार की कोई सनातनी उद्यम ना करें, इसलिए कोई देखे ना, इसके लिए गंगा जी में प्रवाहित कर देते, गंगा जी में हम छोड़ देते हैं। और ये सब देखा हमने, ये हम नहीं कह रहे हैं। मीडिया बंधुओं, मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि हम नहीं कह रहे हैं, ये जो पकड़े हुए हैं उन्होंने कहा। ये जो यहाँ जो कमिश्नर महोदय या जो वहां के अधिकारी हैं उन्होंने पकड़ा, इसको लैब में डाला, लैब में आया कि ये भैंस का नहीं गऊ का मांस है 340 टन, और इसमें जो अवशेष डाले गए, जो खून डाला गया है, ये हम नहीं, ये बीजेपी के ही सरकार के ही विधायक नौनी विधायक नंद किशोर जी ने, उन्होंने भी ये पत्र लिखा है। मैं आपको पत्र के द्वारा भी बताना चाहता हूं, ये पत्र है, इस पत्र में दिया है। इसमें भी 2 अधिकारी विशेष रूप से इसमें किया, उनके ही के कोई 2 अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको जौनपुर से बता रहे हैं, जहां जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित मधारी टोला निवासी निकिता सिंघानिया ने पति अतुल सुभाष मोदी निवासी बेनी थाना पूसा रोड समस्तीपुर बिहार के खिलाफ दीवानी न्यायालय में भरण पोषण का मुकदमा दाखिल किया है।
उन्होंने कहा कि 26 जून 2019 को उसकी शादी अतुल से हुई थी। विवाह के बाद ससुराल वाले 10 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। इस सदमे में उसके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार वालों को समझाने पर विपक्षी उसे बेंगलुरु ले गए। 20 फरवरी 2020 को विपक्षी से उसे एक पुत्र हुआ, किंतु पक्षी की प्रताड़ना जारी रही। 17 मई 2021 को उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। तब से वह अपने बच्चे के साथ मायके में रह रही है। अतुल ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु में एक कंपनी में इंजीनियर रहा। निकिता ने अपने और पुत्र के लिए 2 लाख रुपए भरण पोषण की मांग की है। वादिनी स्वयं जॉब करके 78,245 रुपए वेतन पाती थी। कोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को पत्नी के संबंध में प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया तथा विपक्षी पति अतुल को आदेश दिया कि वह बच्चे को 40,000 रुपए प्रति माह उसके वयस्क होने तक भरण पोषण अदा करे। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में भी अतुल ने कोर्ट से जमानत कराया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको रामपुर से बता रहे हैं, जहां आजम खान को समाजवादी पार्टी से निष्कासित करने की मांग की गई है। सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मस्कूर अहमद मुन्ना ने एक अखिलेश यादव को पत्र लिखकर आजम खान को समाजवादी पार्टी से बाहर करने की मांग की है। इस सारे घटनाक्रम के पीछे सीतापुर जेल में बंद आजम खान का वह पत्र है जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीडरशिप पर की जा रही दमनात्मक कार्रवाइयों पर इंडिया गठबंधन की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। सीतापुर जेल से लिखे आजम खान के इस पत्र पर भड़के सपा नेता अखिलेश यादव को पत्र के माध्यम से कहा कि रामपुर में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व बदलना चाहिए और अखिलेश यादव से आजम खान को पार्टी से बाहर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रामपुर को अब एक नए लीडरशिप की जरूरत है। उधर जवाब आएगा ना तो फिर आएगा। थोड़ा नीचे रखना, थोड़ा सा नीचे। तो कई दिन से अखबार में रोज आ रहा है और सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुसलमानों के लिए काम नहीं करा, रामपुर के लिए आवाज नहीं उठाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संभल का मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक उठाया है और बहुत जोर शोर से उठाया और हम उनके इस फैसले की और इस कदम की सराहना करते हैं। रही किसी रामपुर के बारे में लिखा है, कई लोगों ने दिया है कि रामपुर के बारे में अध्यक्ष जी ने कुछ नहीं किया, तो मैं कहना चाहता हूँ व्यक्ति विशेष का मामला है रामपुर का पार्टी का मामला थोड़ी है। कौन व्यक्ति विशेष है वो? अरे जो जो अखबार में दे रहे हैं, रोज जेल से दे रहे हैं अखबार को। कौन है, नाम बताइए। मोहम्मद आजम खान साहब, तो उनका निजी मामला है, पार्टी का मामला थोड़ी है। खबर बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष का जनपद बाराबंकी के तहसील फतेहपुर पटेल चौराहे पे भव्य स्वागत हुआ। स्वागत के बाद प्रवीण तोगड़िया ने पटेल चौराहे पर पटेल प्रतिमा का माल्यार्पण कर नमन किया। स्वागत सम्मान के बाद प्रवीण तोगड़िया ने पत्रकारों के साथ वार्ता की है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बुरी है। लड़ाई सरकार और जनता की थी और मुसलमान हमला कर रहे हिंदुओं पर, मार रहे हैं, लूट रहे हैं, मूर्तियां तोड़ रहे हैं। तो इजराइल दुनिया में यहूदी पर अत्याचार होता है तो बदला लेता है। वो ईरान में घुसकर भी ठोकता है, लेबनान में भी ठोकता है।
रुक करते हैं अब अगली खबर का। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले 2 दर्जन से अधिक गांव के किसानों ने संसद भवन के सामने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान कल्याण परिषद के तरफ से आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष सुधीर त्यागी ने यमुना प्राधिकरण पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से यमुना अथॉरिटी के गैर कानूनी रवैया और जबरन जमीन अधिग्रहण करने के मामले में न्याय की गुहार लगाई है। दिसंबर को जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इन किसानों ने की है, किसान कल्याण परिषद के तत्वाधान में, और ये 25 गांव के जो किसान यहाँ आए हैं, किसान पीड़ित हैं। ये किसान चाहते हैं कि जो हमारी जमीन फ्री में लूटी जा रही है, हमें 2013 के एक्ट में जो बना है उसी एक्ट से हमें पैसा मिले और उसी के हिसाब से हमें रेट मिले। और अगर हम गांव के मानती है अथॉरिटी या सरकार जो हमें लूटने का काम कर रही है। खबर बलिया से बता रहे हैं, जहां डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जननायक चंद्रशेखर अस्पताल और कैंसर इंस्टीट्यूट में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं राहुल गांधी द्वारा प्रदेश में चल रही राजनीति पर किए गए कुछ बयानों पर तंज कसते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी को कभी संभलने की जरूरत है, कभी अलीगढ़, कभी हाथरस और अब वह यूपी के विभिन्न इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना में सीबीआई जांच चल रही है और यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में राहुल गांधी को इस पर विचार करना चाहिए। आज डायलिसिस सेवा के शुभारंभ करने के अवसर पर मैं इब्राहिम पट्टी के आसपास के गांव के बलिया के सभी निवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं जो गंभीर रोग हैं, किडनी जैसे जो गंभीर रोग हैं, उसके इलाज के लिए अब बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। पूरे इलाज की मुकम्मल व्यवस्था इब्राहिम पट्टी में हो पाएगी। वैसे भी जननायक स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने की जो इच्छा थी उसको पूरा करने का काम डॉक्टर संजय सिंह कर रहे हैं और इसकी पूरी व्यवस्था का संचालन पूर्व मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्र जी ने किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। संभल में हुई हिंसा के बाद चर्चा में आए समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क मुश्किल में है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का आवास संभल के नखासा थाना इलाके के दीपा सराय में स्थित है। बिना नक्शे के मकान निर्माण करने पर नोटिस देकर बर्क से जवाब मांगा गया है। सांसद बर्क पर उत्तर प्रदेश में रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के उल्लंघन का आरोप लगा है। इसके तहत निर्माण कार्य नहीं रोकने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। प्रशासन ने निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाने के आदेश दिए हैं और सांसद से इस संबंध में जवाब मांगा गया है। प्रशासन का कहना है कि सांसद द्वारा किए जा रहे निर्माण का कोई वैध नक्शा पास नहीं कराया गया था। स्थानीय निकाय नियमों का उल्लंघन होने पर निर्माण कार्य को रुकवाते हुए संबंधित विभाग ने नोटिस जारी किया है। संभल में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने सरकारी संपत्तियों और अवैध निर्माणों पर सख्ती बढ़ा दी है। इस मामले में सांसद के क्षेत्र में सरकारी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अभी तक इस मामले में कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि माना जा रहा है कि वह जल्द ही अपना पक्ष प्रशासन के सामने रख सकते हैं। विनियमित क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्माण करने से पहले नक्शा पास कराना होता है, तो उसी के अंतर्गत अनेक नोटिस जारी किए गए हैं। इसी के अंतर्गत ये नोटिस जारी किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक और राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया आगामी दिनों में बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे। तोगड़िया का स्वागत कार्यक्रम जनपद सीतापुर से होते हुए बाराबंकी के तहसील फतेहपुर स्थित पटेल चौराहे पर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वे जिले के जिला महामंत्री शुभम सोनी के निवास पर भी जाएंगे। प्रवीण तोगड़िया का यह दौरा सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से खास महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और इलाके में पुलिस बल की तैनाती की है। प्रशासन के अलर्ट मोड में होने के कारण इलाके में किसी भी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। अब बढ़ता रहे हैं बदायूं से खबर, जहां जिले के बिलसी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हरीश साक्य पर गंभीर आरोप लगते हुए कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने एक जमीनी विवाद को लेकर धोखाधड़ी की और इसके अलावा महिला के साथ सामूहिक यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया है। यह मामला 17,38,40,000 रुपए की कीमत वाली भूमि से संबंधित है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के निवासी एक युवक ने आरोप लगाया है कि भाजपा विधायक हरीश साक्य और उनके अन्य 15 साथियों ने मिलकर धोखाधड़ी की और उनकी पत्नी के साथ सामूहिक यौन उत्पीड़न किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक और उनके 15 सहयोगियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ 2025 को स्वच्छ महाकुंभ किस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी रंगोली जमुना क्रिश्चियन कॉलेज के प्रांगण में बनाई गई है। यह रंगोली आस्था, स्वच्छता, दिव्यता और मानवता का संगम है। स्वच्छ महाकुंभ स्वच्छ प्रयागराज की थीम पर बनी है। ये रंगोली नगर निगम प्रयागराज के सहयोग से बनाई गई यह रंगोली मानवता की सांस्कृतिक धरोहर है। इस कलाकृति को विश्व की सबसे बड़ी रंगोली का गौरव प्राप्त है। इसको महिलाओं द्वारा बनाया गया है। यह रंगोली महिला सशक्तिकरण की भी एक मिसाल है। प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी में रंगोली के माध्यम से देश और विदेश के लोगों को महाकुंभ 2025 में आने का निमंत्रण देते हुए बताया कि यह महाकुंभ सभी पिछले कम और महाकुंभ से अलग होने वाला है। इस कुंभ को डिजिटल युक्त, प्लास्टिक मुक्त, हरित क्रांति युक्त स्वच्छ महाकुंभ और स्वच्छ प्रयागराज बनाना है, जिसके लिए विश्व की सबसे बड़ी रंगोली का यहाँ बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति अपने घर को साफ सुथरा करके उसमें एक छोटी सी रंगोली बनाए जो स्वच्छता का प्रतीक होगा। महापौर ने बताया कि आगामी महाकुंभ का जो महाआयोजन प्रयागराज में होने वाला है, जिसमें लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं व पर्यटक शामिल होने वाले हैं। वहीं अमरोहा के रहने वाले एआईएमआईएम के डॉक्टर टीपी सिंह को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। डॉक्टर टीपी सिंह को SC/ST प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर टीपी सिंह ने संभल हिंसा को लेकर भाजपा पर जमकर बरसात की है। बोले, भाजपा मुसलमानों में दहशत फैला रही है। डॉक्टर टीपी सिंह राजनीति में एक अहम पहचान अपनी रखते हैं, जिन्होंने बीते समय आजाद समाज पार्टी व भारतीय जनता पार्टी में को अपनी सेवाएं दी। उसी को देखते हुए एआईएमआईएम ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहीं लखनऊ से घर हसनपुर पहुंचने पर घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। वहीं पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट साजिद अली चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया के सवाल पर उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा दलित व मुसलमानों में दहशत फैला रही है। सबसे पहले तो मैं पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि पार्टी ने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी देकर एक बड़ी उम्मीदें मेरे से की हैं। मैं पार्टी के नेतृत्व को आश्वस्त करता हूं कि दलितों मुसलमानों को पार्टी से जोड़कर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर हमारी कोशिश होगी कि हम प्रदेश की और देश की सत्ता तक मजलिस को लेकर आए। जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है, काफ़ी जगह से ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं जो मस्जिदों के नीचे जो है मंदिरों को खोजा जा रहा है। सरकार क्या कर रही है, क्या चल रहा है देश में? ये उत्तर प्रदेश की बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।